हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मेष राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो मेष राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। इस डेक में से आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और यहाँ से मैं बताऊँगी जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके लिए चीज़ें कैसी रहेंगी। नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन कैसी रहेगी, एरीज़ मेष राशि वालों की 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि जिन लोगों की बात हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है और आउटकम क्या रहेगा, फिर वो हम चेक करेंगे। तो चलिए मेष राशि शुरू करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग से कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी एरीज के लिए। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है मेष राशि आपके पार्टनर का। टेम्परेंस का कार्ड है। एस ऑफ सोर्ड्स। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। एंगेजमेंट। मेष राशि, आपके पार्टनर आपको लेकर कहीं ना कहीं स्टार्टिंग का जो टाइम मुझे दिख रहा है ना, 1 से 5 दिसंबर के बीच में, पहले 5 या 6 दिन आपके पार्टनर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। और कुछ कुछ डिसीजन लेनी है, कोई चॉइस लेनी है, कोई फैसला उनको लेना है, लेकिन शायद वो अभी ले नहीं पा रहे हैं। वो सोच ज़्यादा रहे हैं, उनकी तरफ से एक्शंस मुझे मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। उनका ना माइंड फोकस नहीं हो पा रहा है इस रिलेशनशिप में। कभी उनको एक चीज़ सही लगती है, फिर उनको दूसरी चीज़ सही लगती है। तो एक क्लैरिटी नहीं हो रही है, एक माइंड उनका फोकस नहीं हो पा रहा किसी चीज़ को लेकर। माइंड उनका इधर-उधर ज़्यादा डाइवर्ट कर रहा है। एक कंसंट्रेशन उनका नहीं बन रहा और हो सकता है उनके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी हैं आपके अलावा, या तो और लोगों से बात कर रहे हैं या उन और ऑप्शन चॉइसेस अपने लिए देख रहे हैं, या फिर आपको लेकर ही, इस रिलेशनशिप को ही लेकर कन्फ्यूजन में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है इस कारण से है आपके पार्टनर को, जो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उनको इस रिलेशनशिप में ना रेड फ्लैग्स शायद मिल रहे हैं। रेड फ्लैग्स का मतलब होता है कि जैसे खतरे की घंटी होती है ना, तो वो कहीं न कहीं आपके पार्टनर को दिख रही है। अब वो देखिए, कई बार होता है कि रिलेशनशिप में पहले आपके साथ काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में वो रहे और उनके छोटी-छोटी चीज़ें वो पहले इग्नोर करते रहे, अवॉइड करते रहे आपकी। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है आपकी हैं, मतलब इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी छोटी-छोटी चीज़ें वो उन्होंने इग्नोर की, उन्होंने अवॉइड किया। आपकी भी कुछ बातें उन्होंने इग्नोर की, अवॉइड की, ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब दिसंबर के महीने में वो हर छोटी-छोटी चीज़ को चेक करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यानी कि अगर उनको थोड़ा-सा भी डाउट हो रहा है ना किसी चीज़ के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो रहे हैं, कॉशियस हो रहे हैं। और और वो थोड़ा-सा ना संभल-संभल कर मुझे चलते हुए दिख रही है और इसीलिए कोई डिसीज़न, कोई चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। और उनको कुछ रेड फ्लैग्स या तो नज़र आ रहे हैं, या उनको रेड फ्लैग्स वो देखना चाह रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में उनके हिसाब से नहीं हो रही हैं, उनको अच्छी नहीं लग रही हैं और उनको लग रहा है कि वो चीज़ें उनको इस रिलेशनशिप में आगे जाके खराब कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, वो अभी उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहते हैं मेष राशि आपके पार्टनर। तो उसी के ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस उनका ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और आगे जाके जो टाइम है, स्टार्टिंग का टाइम ऐसा दिख रहा है मुझे, लेकिन आगे जो मिड का हिस्सा दिख रहा है ना, 6 से 10 दिसंबर के आसपास का, देखिए कुछ चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आपसे सुनना चाहते हैं, अपनी दिल की बात आपको कहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस कहना चाहते हैं, या कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का मतलब होता है कि दिल की सारी बातें आपको बोलना चाहते हैं। अब देखिए, दिल की बातें ये ज़रूरी नहीं होता प्यार वाली होती हैं, कई बार कोई गुस्सा, गिला-शिकवा भी होता है, कई बार प्यार भी होता है, फीलिंग्स, इमोशंस भी होती हैं, कई बार कोई बात होती है जो दिल में होती है, इंसान काफ़ी टाइम से अपने दिल में रखता है लेकिन बोलता नहीं है। तो जो भी उनके मन में कुछ भी चीज़ें हैं ना, वो आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, ज़ाहिर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस डिस्कस करना चाहते हैं, आपकी कुछ बातें सुनना चाहते हैं, वैसा-सा चाहते हुए दिख रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये करना ज़रूरी है।
और इसी ये चीज़ें अगर वो क्लियर करेंगे, यानी कि आपसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करेंगे, तभी आप दोनों में चीज़ें सही होंगी, तभी आप दोनों का यूनियन हो पाएगा। और कहीं न कहीं वो यूनियन भी चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को सही करना भी चाहते हैं। अगर पीछे कुछ चीज़ें खराब हुई थी, उसको बेटर करना चाहते हैं। और उनको यही लग रहा है कि एक बार कन्वर्सेशंस करनी बहुत ज़रूरी है, बात करनी बहुत ज़रूरी है, डिस्कशंस करनी बहुत ज़रूरी है। आपके पार्टनर कुछ ऐसा-सा सोचते हुए दिख रहे हैं और उसी के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। होता है ना, कई बार रिलेशनशिप में इंसान एक चीज़ ट्राई करता है, वो काम नहीं करती, वो दूसरे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो काम नहीं कर रहा, तो कुछ तीसरा करें। तो कुछ एक्सपेरिमेंट या तो कर रहे हैं कि भी कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है। बट आपके साथ यूनियन मुझे चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो जल्दबाज़ी भी नहीं करना चाहते किसी चीज़ के लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे चीज़ें चल रही हैं ना, वैसे ही चलने देते हैं। क्योंकि एंगेजमेंट का कार्ड है, तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। हो सकता है आपसे शादी करवाना चाह रहे हैं, आपसे एंगेजमेंट करवाना चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, वैसा-सा उनके मन में फीलिंग्स, इमोशंस हैं आपको लेकर। हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि उनको लग रहा है कि आप दोनों हमेशा के लिए साथ रहें। और उसी को लेकर बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं। एंड में जाके 11 से 15 दिसंबर के बीच में आपके पार्टनर माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को मुझे ज़्यादा डील करते हुए दिख रहे हैं। और एक क्लैरिटी उनको किसी चीज़ की आती हुई दिख रही है। स्टार्टिंग में जैसे वो कन्फ्यूज़ थे, एंड में जाके एक क्लियर हो रही हैं चीज़ें, उनको समझ आ रही है, जो भी उनके डाउट्स थे, जो भी उनके शक थे, वो किसी लेवल पे क्लियर हो रहे हैं, उनको चीज़ें समझ आ रही हैं। और एक फाइटिंग स्पिरिट भी उनकी मुझे रहती हुई दिख रही है कि अगर उनको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, खुद से रिलेटेड कुछ चीज़ों के लिए अगर उनको फाइट करनी पड़ी, उनको लड़ना पड़ा, उनको स्टैंड्स लेने पड़े, तो वो उसके लिए भी मुझे रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। तो ये है मेष राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड। अभी हम देख लेते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में है, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, वहाँ पे 1 से 15 दिसंबर 2024 में क्या होगा, वो देख लेते हैं। नो कांटेक्ट वालों के बीच में क्या होगा। एस ऑफ कप्स, ये कार्ड ना बीच में आ गया। अम, इसमें कार्ड के नंबर्स लिखे होते हैं ना। 10 ऑफ वॉन्ड्स, सन। देखिए, नो कांटेक्ट वालों का मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेकर एक बर्डन, प्रेशर, स्ट्रेस और टेंशन हो सकता है आप लोगों के बीच में रहा होगा मेष राशि। आपने काफ़ी बर्डन प्रेशर लिया या फिर आपके पार्टनर ने बर्डन प्रेशर लिया, टेंशन, स्ट्रेस लिया। ज़रूरत से ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एक इंसान ने एफर्ट्स ज़्यादा डाले होंगे। एक बोझ ये रिलेशनशिप हो सकता है किसी लेवल पे आप लोगों को लग रहा है और उसी बोझ को आप लोग ख़त्म करना चाहते हो। ऐसा-सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, बोझ खत्म करना है, ये कार्ड का मतलब होता है कि कोई टेंशन, स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, बर्डन है इस रिलेशनशिप को लेकर, वो हैंडल नहीं हो रहा अब, उसको आप खत्म करना चाहते हो और उसी के कारण अब 2 चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं नो कॉन्टैक्ट वालों की। या तो आप लोग आपस में रिकन्सिलिएशन करने के बारे में सोच रहे हो। आप लोगों को लग रहा है चलो यार एक शुरुआत करते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं, चीज़ों को सॉल्व करते हैं, रिज़ॉल्व करते हैं, पैचअप करते हैं, बात करते हैं और नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये दोनों कार्ड न्यू बिगिनिंग के आए हैं, क्योंकि इसलिए मैंने बोला 2 चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं क्योंकि सबके लिए न्यू बिगिनिंग अलग-अलग रहेगी। अब कुछ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए ये भी हो सकता है, अभी इतना ज़्यादा बर्डन प्रेशर हो रहा है और आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से ही निकलते हैं, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करते हैं, नए इंसान की तरफ या तो आगे बढ़ते हैं या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक नई शुरुआत करते हैं क्योंकि बर्डन अब आप लोगों को और सहन नहीं हो रहा। तो ये ऐसी-सी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन ही मैच होगी आपके साथ नो कॉन्टैक्ट वालों की। अगर मैं ज़्यादा बताऊँ कि ज़्यादा क्या मुझे लग रहा है, ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हो, रिकन्सिलिएशन, पैचअप करना चाहते हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो। अगर पीछे कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, पीछे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कैसे उसको ठीक करना है, कैसे उसको बेटर करना है, उसके ऊपर एक फ़ोकस कर रहे हो, उसके ऊपर एक क्लैरिटी आ रही है आप लोगों को और उसी के लिए इनिशिएटिव्स और एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले रहे हो। तो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट वालों की पॉजिटिव चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। जो मैंने बोला था ना कि अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना या नए इंसान की तरफ आगे बढ़ना, वो 5 या 10% के लिए रहेंगी।
बट क्योंकि ये 2 कार्ड, दोनों ही कार्ड ना नई बिगिनिंग के, फ्रेश बिगिनिंग के, नई शुरुआत के हैं। तो अब आप लोग किस डायरेक्शन में नई शुरुआत कर रहे हो मेष राशि, आप और आपके पार्टनर, ये आपको पता होगा। मैंने आपको कार्ड्स के मतलब बताए हैं, बट ज़्यादा तो मुझे दिख रहा है आपस में ही चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फ़ोकस है। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं मुझे। तो अगर आप लोग बेटर करना चाहते हो, आगे बढ़ रहे हो, इनिशिएटिव्स ले रहे हो, तो चीज़ें काफ़ी हद तक सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, रिज़ॉल्व होती हुई दिख रही हैं। और आप दोनों में एक रिकन्सिलिएशन पैचअप होता हुआ दिख रहा है, और नए सिरे से फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों के बीच में मुझे होती हुई दिख रही है। ये चीज़ें रहेंगी। या फिर अगर अभी 15 दिन में नहीं हो रही है ना शुरुआत नई, तो प्लानिंग ज़रूर एक चल रही है, दिमाग में एक सोच ज़रूर चल रही है कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। ये एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही है नो कॉन्टैक्ट वालों की। अभी देख लेते हैं मेष राशि, जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, आउटकम क्या रहेगा 1 से 15 दिसंबर 2024 में, वो चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट, सॉरी, जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, चाहे बात ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, उस सिचुएशन में ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी 1 से 15 दिसंबर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों में कम्युनिकेशन हो रहा है, वहां पे 1 से 15 दिसंबर 2024 में सिचुएशंस कैसी रहेंगी। यू डिजर्व लव, कीप एन ओपन माइंड, गेटिंग टू नो ईच अदर। मेष राशि कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए यहाँ पे जो ये वाले जो कार्ड्स निकाले, ये उन लोगों के लिए जिनकी आपस में बातचीत हो रही है। यहाँ पे मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखिए भले ही आप लोग बात तो कर रहे हो, भले ही चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ रही हैं, ये उन लोगों के लिए है जिनकी बात हो रही है। पर वहाँ पे मुझे इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं रहती हुई दिख रही है कि अगर आप लोग बात कर रहे हो, जैसे होता है ना रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं तो आगे ही बढ़ती जाती हैं। हमारी डेली बात होती है हम लोगों की, आपके और आपके पार्टनर की, और चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ती है, तो चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ रही हैं, बातचीत भले ही हो रही है, लेकिन इस रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। इन एंड आउट की सिचुएशन मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा या तो सीरियस नहीं है, या तो आप सीरियस नहीं हो, या आपके पार्टनर सीरियस नहीं है। मैं जिनकी बात हो रही है, उनकी बात बोल रही हूँ। बात हो कर रहे हो, लेकिन इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी यहाँ पे मुझे रहती हुई नहीं दिख रही है। और इसी कारण से, इसी बिहेवियर से, या फिर इसी कारण से आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भी अब ना थक गए हैं, अब ना और ताकत नहीं है और हिम्मत नहीं है रिलेशनशिप को डील करने के लिए। शायद हो सकता है इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस ज़्यादा हैं, अड़चनें ज़्यादा हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, स्मूथ गोइंग शायद हो सकता है आप लोगों को नहीं मिल रही है, और इसी कारण से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस आप लोग मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो। कहने का मतलब ये है कि बात भले ही कर रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग वाला जो टाइम है ना, 1 से 5 या 6 दिसंबर के बीच में, इस टाइम पीरियड पे चीज़ें ज़रूर तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, कम्युनिकेशन भी रहेगा, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा बात मुझे होती हुई नहीं दिख रही है। एक गिव अप आप दोनों में से एक इंसान करता हुआ दिख रहा है। गिव अप का मतलब इसलिए कि भी आप दोनों में से किसी एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि जैसे थक गए हैं और हिम्मत नहीं है और ताकत नहीं है सिचुएशंस को डील करने के लिए। चैलेंजेस ज़्यादा लग रहे हैं आप लोगों को, और किसी लेवल पे ये लग रहा है कि एक अनफेयर एनर्जीज फील कर रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि जो हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में, वो सही नहीं हो रहा, जो आप लोग चाहते हो वो आप लोगों को नहीं मिल रहा, और एक चिटिंग वाली एनर्जीज किसी लेवल पे हो सकता है मेष राशि, या तो आपको फील हो रही है, आपके पार्टनर को। ये जिन लोगों की बात हो रही है, मैं बार बार बोल रही हूँ, उनकी है। और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन के कार्ड्स ये वाले थे। तो ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, और अभी आप लोगों को ये लग रहा है कि थोड़ा-सा ना अपने माइंड को ओपन ही रखना चाहिए, कि भी जो एक उम्मीद लगा के बैठ गए हो ना एक-दूसरे को लेकर, कि मेष राशि अगर आपने सोचा आपके पार्टनर ऐसे होने चाहिए, तो हो सकता है वो उस नेचर के, उस तरीके के इंसान नहीं है, वो थोड़ा हट के हैं, उनकी और तरीके की नेचर है। या फिर आपके पार्टनर ने आपसे कुछ उम्मीदें लगा ली है, तो उनको अब लग रहा है कि उनको अपनी उम्मीदें कम करनी चाहिए, कि आप किसी और तरीके के हो, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है आप किसी और तरीके के हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी और नेचर के हैं। तो आप लोग थोड़ा-सा अपनी सोच को बदलते हुए मुझे दिख रहे हो, और आप लोगों को कहीं न कहीं एक-दूसरे को समझना चाहते हो। आप लोगों को लग रहा है कि रिलेशनशिप तभी आगे बढ़ेगा जब और एक-दूसरे को समझेंगे और एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। तो कहीं न कहीं या तो अंडरस्टैंडिंग की कमी आप दोनों के बीच में,
या फिर हो सकता है कि उम्मीदें एक-दूसरे से ज़्यादा लगा के रखी है और वो उम्मीदें उस तरीके से वो पार्टनर नहीं है। जैसे कि आप अपने पार्टनर को जैसा सोच रहे हो वो वैसे नहीं है, उनकी और तरह की नेचर है, और तरह का स्वभाव है, और आपके पार्टनर ने जैसा आपको सोचा, आप और तरह के स्वभाव है। तो इसके कारण कुछ इश्यूज़ हो सकता है आप दोनों के बीच में रह रहे हैं। बात हो रही है लेकिन अंदर से वो सैटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस, वो जॉय, खुशी वाली बातचीत नहीं दिख रही है, और एक्साइटमेंट, एक जोश की थोड़ी-सी कमी रहती हुई दिख रही है। स्टार्टिंग में 4-5 दिन ज़रूर अच्छे जाएँगे, स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट, जोश काफ़ी ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसके बाद एकदम से गिव अप ही कर रहे हो और आप लोगों को लग रहा है भई खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, खुद के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, और कहीं न कहीं एक अनफ़ेयर वाली फ़ीलिंग आती हुई दिख रही है कि जो भी हो रहा वो सही नहीं हो रहा। वैसी सी एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है मेष राशि। जिनकी बात हो रही है मैं ये वहाँ पे बोल रही हूँ। और अगर हम आउटकम भी देखें 15 दिन कैसे जाएँगे, तो मेरे को 15 दिन बहुत ग्रेट जाते हुए नहीं दिख रहे, चाहे बात कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशंस में आप लोग चीज़ों को आगे ज़रूर बढ़ाना चाहते हो, लेकिन जिस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हो, उस तरीके से इनिशिएटिव्स, एक्शंस मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो, और एक अनफेयर एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हो। जैसे आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके पार्टनर को लग रहा है उनके साथ गलत हो रहा है। तो वैसी सी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, और अपने दिमाग को ओपन करके रख रहे हो इन 15 दिन के लिए, कि भी सामने वाला इंसान किसी भी नेचर का हो सकता है, एक उम्मीदें थोड़ी-सी कम रखनी चाहिए। एक ये सोच आप लोगों की थोड़ी-सी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और ये है रीडिंग आप लोगों की मेष राशि, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।